इंडिया का नहीं बल्कि पूरे एशिया का सबसे हॉन्टेड फोर्ट। आज तक जो भी वहां पर गया लौटकर कभी वापस ही नहीं आया। वो 3 दोस्त जो उस रात गए थे वो कभी वापस ही नहीं आए। ये आपने काफी लोगों से सुना होगा। हम फोर्ट जा ही रहे थे, वहां पर हमारी गाड़ी बंद हो गई और हम तीनों की एक साथ अर्जेंट मौत हो गई। एकदम रैपिडली हमने देखा कि कोई हमारे आगे से भागा और वो क्या था, वो काला साया। एक पूरी फैमिली जा रही थी फोर्ट की तरफ और उनकी ऑन स्पॉट किसी पत्थर से टकराकर डेथ हो जाती। लोकल्स का कहना है कि यहाँ पर काफी ज्यादा चूड़ियों की आवाज, पायल्स की आवाज और काफी ज्यादा लेडीज के रोने की आवाज और बच्चों को पीटने की और शादी करने के मंडप की आवाजें आती है। जब हम गए थे तो हमको बहुत ज्यादा डर महसूस हो रहा था और लग रहा था कि हमारे पीछे से कोई आ रहा है, कोई परछाई। और जब हमने खिड़की से झांक कर देखा तो लगा जैसे कि कोई चिमगादड़ उड़ी हो या फिर किसी प्रकार की मकड़ी हमारे मुंह के सामने आई हो। और देखा पीछे तो एकदम हमारे सामने कुछ ऐसा आया जिससे कि हमको पूरी रात नींद नहीं आई। आज भी जब उस फोर्ट के बारे में सोचता हूँ तो दिल कांप उठता है और सोचता हूँ कि आखिर मैं गया ही वहाँ क्यों और क्या थी वो जगह, कितनी डरावनी। आखिर ये भानगढ़ नहीं, ये भूतों का घर है, ये घोस्टों का हाउस है, ये भानगढ़ नहीं है, ये भूतों का घर है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा इंसिडेंट बताऊंगा जो किसी और के साथ नहीं बल्कि मेरे ही साथ बीता था जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था। अच्छा चलिए, इस बात को सुनने से पहले आप इस बात को सुनिए कि भाई ये इंडिया का नहीं बल्कि एशिया का सबसे मोस्ट हॉन्टेड फोर्ट है, जो कि मोस्टली पीपल्स ना इसके नाम से ही डर जाते हैं। यहाँ पर ट्रेवल रात को तो करना भाई मतलब इम्पॉसिबल है, बिकॉज ESI की भी इंफॉर्मेशन वार्निंग के खिलाफ कोई जाता है। कहीं नहीं बल्कि एशिया का सबसे ज्यादा डरावना फोर्ट राजस्थान के अलवर जिले के अंदर पहाड़ियों और घनी जंगलों के बीच बसा ये फोर्ट। भानगढ़ फोर्ट के नाम से इसको मोस्टली पीपल्स जानते हैं। इंडिया के अंदर राजस्थान में ये सबसे ज्यादा हॉन्टेड प्लेस के नाम से जानी जाती है। तो आज मैं आपको जो स्टोरी बता रहा हूँ वो किसी और की नहीं बल्कि मेरी ही रहने वाली है। जो स्टोरी मेरी है ना भाई, इसको आप बिल्कुल मतलब एक रिलैक्स होकर सुनना। आप इस स्टोरी के पीछे जानेंगे कि आखिर ये वाकई में ही इतनी डरावनी जगह है या लोगों ने मिथ क्रिएट कर रखी है। ये कहानी 2024 की शिवम, छोटू और पंकज की रहने वाली है। शिवम जो कि मैं और पंकज और छोटू मेरे 2 दोस्त, हम तीनों निकले थे I-20 से राजस्थान की तरफ। हम कुछ व्यू और नजारों का सुकून लेने जा रहे थे, मगर बीच में पता लगा कि यहाँ पर तो एक बहुत ज्यादा खतरनाक, लोगों ने मान्यता बना रखी है कि एक ऐसा कोई फोर्ट जिसका कि भानगढ़ नाम है, कुछ अटपटे चटपटे होते हैं। तो उन्होंने कही कि भाई जरूर स्पॉट को आज विजिट करेंगे, नाइट में भी रुकेंगे। बट उससे पहले ही हमारे साथ एक ऐसा हादसा देखने को मिला जिसने कि हमारी भाई रातों की नींद उड़ा दी। और ईमानदारी से बता रहा हूँ आपको, कई दिनों तक 20 से 30 दिन तक मुझको फील भी हुआ था। बहुत रात में सपने भी आते थे और डर भी लगता था। बहुत से ब्लॉगर्स भी इस पर वीडियो बनाते हैं मगर वो रियलिटी कुछ बताते ही नहीं। इस वीडियो में आप जानेंगे A to Z रियलिटी और माई स्टोरी, माई लाइफ बेट। भाई कुछ भी इसमें स्क्रिप्ट नहीं रहने वाली है भाई, जो मेरे जीवन के साथ घटित हुआ वही आपको इस वीडियो में प्रदर्शित करूंगा। जब हम फोर्ट से केवल 5 किलोमीटर की दूरी पर थे तब हमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जो कि एक इंसिडेंट कह लीजिए, आप एक फीलिंग कह लीजिए, एक सस्पेंस कह लीजिए, एक मोमेंट कह लीजिए, जिस भी नाम से आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, आप वो चीज उसको समझ लेना। बात ये थी कि जब हम कुल 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर थे ना, तो हमारी एकदम क्या हुआ, एकदम हमारी कार जो है ना वो बंद हो गई। ये मोस्टली आप सोचेंगे कि यार ये तो हम पिक्चरों में देखते हैं, आर्ट फ्रे फाइल्स वगैरह में देखते हैं, बट भाई ये रियलिटी है। भाई हमारी कार ना बंद हो गई है, उसमें हम फ्यूल भी मतलब पेट्रोल भी हम उस पर पूरा टंकी फुल करवा कर गए थे, मगर फिर भी वो हमारी कार बंद हो गई। काफी ज्यादा एक्सीलेटर देने के बाद भी और काफी ज्यादा कार को स्टार्ट करने के बावजूद भी वो कार स्टार्ट नहीं होती है। 10 से 15 मिनट बाहर भाई जब पंकज जब बाहर निकला तो उसने छोटू वोटू बहुत ज्यादा डरे हुए थे, मैं और छोटू। तो भाई जब इस चीज को देखा ना तो भाई एकदम रोंगटे से खड़े हो गए। भाई एक बार फील आई कि यार क्या लोकल्स लोग जो भानगढ़ में रहते हैं क्या वो सही कहते हैं, क्या हम लोगों ने आज आकर यहाँ बहुत बड़ी गलती कर दी है। तो भाई इस चीज को महसूस करते हुए मैं तो 15 मिनट तक शुरू में कार से बाहर नहीं निकला था। वही दोनों कारण कुछ ना कुछ बाहर निकल कर रहे थे। फिर जैसे तैसे मैं भी हिम्मत बनाकर भाई कार से बाहर निकला और थोड़ी बहुत देर में हमने देखा कि 15 से 10 मिनट में हमारी कार स्टार्ट हो गई। इसके आगे का रीजन आपको बाद में बताऊंगा कि हमारी कार क्यों रुकी थी, क्या थी उस रुकने की सच्चाई पूरी। हम जब वहां पहुंचे तो लगभग 5 से 5:30 बजे हो गए थे। ESI की वार्निंग के खिलाफ हम नहीं जा सकते थे, तो हमने अपनी गाड़ी के ब्रेक मारे और हम वहीं से बाहर का व्यू और नजारा देखने लगे। हम फोर्ट से काफी दूरी पर ही थे, हम फोर्ट के बिल्कुल भी आसपास नहीं गए, बिल्कुल भी अंदर नहीं गए। हमने कुछ भी ज्यादा चिल्लाट करने की कोशिश नहीं करी, बिकॉज लोकल्स जो होते हैं ना वहाँ पे काफी ज्यादा कुछ भी बिल्कुल सन्नाटा पड़ा था। जो भी ट्रेवल्स वगैरह होते हैं, जो भी लोग वहाँ पर घूमने आते हैं, वो कुछ समय तक वहाँ से जा चुके थे। तो भाई गाड़ी की उस सिचुएशन को देखकर हमारी हालत पहले से ही बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। इस वजह से मैंने आगे ना जाकर के उन दोनों को भी मैंने काफी समझाया कि भाई आप भी आगे ना जाओ। मैंने कई कैमरा वैमरा अपना बंद कर लो, ये चीजें यहाँ पर सही नहीं होती, बिकॉज क्या पता यहाँ पर वास्तव में ही
घोस्ट रहते हो। तो भाई इस चीज को, ये जो अभी तक जो मैंने आपको ये सब कुछ पूरी स्टोरी बताई थी ना भाई, ये बिल्कुल फेक थी। तो भाई जो भी अभी तक आपने स्टोरी सुनी है भाई, ये बिल्कुल फेक है, बिल्कुल फेक भाई। ये मैं आपको 100% फॉल्स बता रहा हूँ, 100% मैं आपको अपने पास से स्क्रिप्ट लिखकर, मोस्टली यूट्यूबर्स आपके साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते हैं और वास्तव में आपको रियलिटी बताते ही नहीं कि भानगढ़ फोर्ट है क्या चीज, क्यों है वो वार्निंग, क्यों किस किस चीजों से मतलब रुकावटें क्या थी उस पूरे महल की सच्चाई को, क्या एक साइंस के खिलाफ जाकर लोग क्या करते हैं और मतलब क्या है पूरा प्रोसेस, क्या है भानगढ़ का शुरू से लेकर एंड तक, इस वीडियो में आप कंप्लीट जानोगे। बेशक आपने किसी की भी वीडियो, किसी भी यूट्यूबर्स की वीडियो देख ली हो, बट आपको 100% इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। आप कहीं भी जाने से पहले डरना मत। और वो ये ये मैं आपका शुरू में ही क्लियर कर देता हूँ, केवल डराने के लिए नहीं, केवल धमकाने के लिए नहीं, केवल गोस्ट की चेतावनी या वार्निंग की वजह से नहीं, वो केवल आपको जीव जंतुओं से सेव करने के लिए लगाई गई है। तो भाई मोस्टली यूट्यूबर्स की आप वीडियो देखते हो वो जी भाई को अपने व्यूज को कलेक्ट करने के लिए, रीच बढ़ाने के लिए भाई आपको कुछ भी आना सुना। जैसे मैं आपको शुरू में स्क्रिप्ट खुद से लिखकर आपको एक गलत स्क्रिप्ट सुनाई और आपको लगा कि वास्तव में ये रियलिटी है और आप सब शॉक्ड हो गए और आप सब वीडियो में बने रहे और आपने देखा कि भाई सस्पेंस होगा, इस वीडियो को फुल वॉच करते हैं। तो भाई ये आपकी सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, बिकॉज मोस्टली यूट्यूबर्स ने अपनी रीच बढ़ाने के लिए कुछ भी बोलते हैं अनाप शनाप। तो नमस्कार दोस्तों, अब शुरू होती है यहाँ से आपकी असली कहानी और जानते हैं आप असली तरीके से कि क्या आखिर ये भानगढ़ सच में ही हॉन्टेड है, क्या ये सस्पेंस क्रिएट करने वाला एक फोर्ट है। तो भाई अब इस वीडियो में जानेंगे बिल्कुल प्रॉपरली और बिल्कुल रियलिटी, नॉट टू फेक। बिकॉज भाई जो मैंने आपको पहले स्क्रिप्ट सुनाई ना, वो तो मोस्टली व्यूअर्स केवल भाई साहब व्यूज बटोरने के लिए करते हैं, मगर अब जो है भाई वो रियलिटी है, बिल्कुल आपको शॉक्ड कर देगी। वह बात ऐसी थी कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर रानी रहती थी जिसका नाम था रत्नावती, जिसको भी एक तांत्रिक बहुत ज्यादा चाहता था, जिसका नाम था सिंघिया। और ये तांत्रिक इतना ज्यादा काले जादू में मशहूर था कि इसका दूर दूर तक चढ़ते थे। तो भाई इसको जो है राजकुमार जी से थोड़ा सा प्यार हो गया और एक बार क्या हुआ कि राजकुमारी अपनी सहेलियों के साथ मार्केट में घूमने आई, सोने के बाजार और इत्र के बाजार में, जहाँ से कि जब ये इत्र को ले रही थी तो इसने इत्र पर काला जादू कर दिया। जैसे ही राजकुमार ने उस इत्र की बोतल को उठाया तो राजकुमारी को शक हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ है, तो उन्होंने इसको काले पत्थर पे फेंक कर मारा और काला पत्थर वो लुढ़क कर तांत्रिक की तरफ बढ़ा और तांत्रिक इससे कुचल गया और तभी मर गया। मगर कुचलने से पहले उसने एक श्राप दिया जो कि इस राज्य को, इस फोर्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया। तो भाई उस श्राप की क्या थी वैल्यू आज मैं आपको बताऊंगा। कहा जाता है, ये रिपोर्ट्स के मुताबिक पता लगा है, अभी वास्तव में आप इसको बिल्कुल सस्पेंस क्रिएट मत करना, बिकॉज ये भी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक आगे आपको पता लगेगा वीडियो में कि ये भी प्रॉपर रियलिटी है या नहीं। तो भाई क्या होता है, जब ये पत्थर से कुचल जाता है तो फिर ये एक श्राप दे देता है कि ये महल नष्ट हो जाएगा, यहाँ पर भी किसी को भी पुनर्जन्म नहीं मिलेगा, ये श्राप दे देता है। उस समय बाद देखा जाता है कि भानगढ़ के लोग आपस में ही लड़कर मर गए और देखा जाता है कि ये पूरी तरीके से बंजर, एक डेसोलेट, बिल्कुल ज्यादा, बिल्कुल भी इसमें बसावट नहीं, बिल्कुल बंजर हो चुका था। तो क्या वास्तव में वो सिंघिया का श्राप असर किया, क्या थी वास्तव में कहानी? तो भाई ये कुछ भी नहीं, किसी भी जगह प्रदर्शित नहीं हुआ है कि सिंघिया नाम का कोई तांत्रिक था, किसी भी जगह प्रदर्शित नहीं है किसी भी रिपोर्ट्स में कि एक रत्नावती नाम की कोई रानी थी। तो भाई ये सब कुछ फेक है, ये कुछ हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज जो है उन्होंने मिथ क्रिएट कर रखी है। जैसे जैसे हम इसको सुनते हैं हम अपने आप से अंदर से ही सस्पेंस को क्रिएट करते हैं और वही सस्पेंस हमको हॉन्टेड व्यू में ले जाता है। तो भाई कुछ भी नहीं है, ये फोर्ट मानता हूँ मैं, यहाँ थोड़ा बंजर है इलाका, मगर यहाँ पर थोड़े जीव जंतु जानवर रहते हैं जो भी रात को आवाज करते हैं, जैसे कि बाउल वगैरह, जैसे कि कुछ डॉग्स और कैट जिनकी बहुत ज्यादा हॉन्टेड वॉल्यूम होता है। तो भाई उनकी आवाज होती है, उनकी वॉइस होती है, ना ही कोई ये किसी के रोने की आवाज। कुछ लोकल्स भी कहते हैं भानगढ़ के कि हमको यहाँ से चूड़ियों बजाने की आवाज आती है और यहाँ पर किसी के चलने की आवाज आती है, घुंघरू पायल की आवाज आती है। तो ये लोकल्स जो कहते हैं ये गलत नहीं है, ये वॉल्यूम कुछ इसी टाइप का होता है जानवरों का, जो कि लगता है जैसे कोई पायल बजा रहा हो। ये नहीं हो सकता कि हर कोई बंदा झूठ बोल रहा हो, मगर ये भी रियलिटी नहीं है कि भानगढ़ में किसी तरीके के भूत होते हैं। अब आप कहेंगे वो ESI की वार्निंग क्यों लगा हुई है? तो भाई वो वार्निंग इसीलिए लगा हुई है कि सूरज से उगने से पहले कोई यहाँ नहीं आएगा और सूरज छिपने के बाद, क्योंकि यहाँ पर जीव जंतुओं का खतरा बहुत ज्यादा रहता है और इलाका बहुत बंजर है, कभी भी कोई भी जानवर बीच रोड पर आकर हमला किसी पर भी कर सकता है। तो ये थी इस पूरे भानगढ़ फोर्ट की रियलिटी और किसी भी प्रकार का यहाँ पर इशू नहीं है। आप दिन में अच्छे खासे यहाँ पे ट्रेवल कर सकते हैं,
एरिया का व्यू ले सकते हैं। काफी अच्छा ये फोर्ट है, अंदर से भी बहुत पुराना बना हुआ है, तो थोड़ा डेसोलेट टाइप है। बट हाँ, मैं ये आपको यहाँ पर कंफर्म बता सकता हूँ कि यहाँ पर ज्यादा हॉन्टेड तो चीजें नहीं है जितना लोगों ने मिथ्स क्रिएट कर रखी हैं, लोकल्स ने ज्यादा मिथ्स क्रिएट कर रखी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है भानगढ़ फोर्ट के अंदर। ये काफी रिपोर्ट्स के मुताबिक ये झूठ पता लगता है। और किसी भी रिपोर्ट्स में भाई रत्नावती नाम की तो कोई रानी और तांत्रिक सिंधिया भाई कहाँ से आ गए तुम लोग, किसने बना दिया तुम लोगों को भाई। तो नमस्कार दोस्तों।